अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं बिल्कुल ही न्यू नेक लाइन। आपने ये नेक लाइन जो है अभी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा, तो इसकी मेजरमेंट देखते हैं। ये मेरे पास बुकरम का पीस है, चौड़ाई में 10 इंच है और इसकी लंबाई है 13 इंच। अब यहाँ पे नेक लाइन का निशान मैं लगा रही हूँ 4 इंच पे, और इसी तरह से गहराई पे भी मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप ये साइज़ जो है वो अपने ये निशान जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया है और ऊपर से 2 इंच का निशान लगाते हुए अब हम यहाँ पे राउंड शेप बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने राउंड शेप जो है वो पहले ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद अब हम अपनी लेस को नापेंगे। जो भी आपने लेस यहाँ पे यूज़ करनी है उसको पहले नाप लेंगे। उसके बाद जितनी हमारी लेस चौड़ी है उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। और जो डिज़ाइन है मेरा वो मैं बनाऊँगी 8 इंच का। नेक लाइन से नीचे हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। जो राउंड शेप हमने बनाई है ना, उसके बाद हमने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाना है। और ये 2 पॉइंट की मेरी लेस है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 1 पॉइंट का निशान लगेगा क्योंकि ये सेंटर में है, बुकरम का फोल्ड किया हुआ हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 पॉइंट का निशान लगाया है। और आगे जब हम दूसरे लगाएंगे तो वहाँ पे हम 2-2 पॉइंट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से लाइंस अपनी सीधी कर लेनी है। और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे वाली साइड से 2 इंच का गैप रखेंगे यहाँ से, और ऊपर वाली साइड से हम 1 इंच का गैप रखेंगे। और जो हमारा लंबाई का निशान है वो हमने सेम ही लगाना है 8 इंच का। आपने राउंड शेप पे ऊपर वाली साइड पे इसको इंची टेप को रखते जाना है और 8-8 इंच के निशान लगा लेने हैं। और जो हमारा गैप होगा वो होगा 2 इंच का, और ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे हमारा जो गैप है वो होगा 1 इंच का, हमारी राउंड शेप जो नेक लाइन की है ना उस साइड पे। तो अब यहाँ पे जो हमारी राउंड शेप है उस पे भी हम 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल इक्वल आए हर तरफ से। आपने जितना भी डिज़ाइन बनाना है, अगर आपने ज़्यादा इसमें ही बनाना है तो आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पे हम दूसरा निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से 8 इंच का यहाँ पे हमने निशान लगाया। उसके बाद आगे फिर हम यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने ये टोटल निशान जो है वो लगा लिए हैं। और उसके बाद अब हम इसके साथ साथ अपनी जो हमारी लेस है उसका जो 2 पॉइंट था उसके हम निशान लगाएंगे, क्योंकि ये बुकरम जो है बीच में से हम कटिंग कर देंगे, तो इसलिए ये कटिंग करना तो बिल्कुल इजी है, ड्रॉ करना बिल्कुल इजी है, सीधी लाइंस हैं। आप इसको कंट्रास्ट लेस के साथ भी बना सकते हैं। प्रिंटेड शर्ट पे, प्लेन पे बना हुआ यकीन करें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसमें पर्ल्स वगैरह की एम्बेलिशमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी इस शर्ट में की है। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन जो है वो पसंद आएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी एफ़र्ट कैसी लगी। तो अब यहाँ पे 2-2 पॉइंट का मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया पहले। फिर आप स्केल की हेल्प से या जिस तरह से मैं ये इंची टेप जो है उसी की हेल्प से यहाँ पे इसको इन लाइंस को सीधा कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इसको अपनी लाइंस जो हैं उनके ऊपर यहाँ पे इन लाइंस को सीधा कर लेंगे जो हमने निशान लगाए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो टोटल नेक लाइन है वो ड्रॉ हो गया है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से डिज़ाइन का सिर्फ ये है कि हमने इसकी जो पहले हमने ड्रॉ करना है उसको आप ने थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना है कि आपका जो इसमें गैप है वो भी इक्वल हो, आपकी लाइंस सीधी हो, ताकि कटिंग के दौरान भी आपकी ये लाइंस जो हैं वो टेढ़ी ना हो। अब यहाँ पे भी हम इसका जो जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है वहाँ पे भी लाइंस जो है उनको सीधा कर लेंगे। और इसके बाद अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। हम जो कटिंग का मार्जिन है उसका निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले इसकी क्रीज़ को सीधा कर लिया है क्योंकि बुकरम चौड़ाई में है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आयरन भी कर लीजिए या फिर आप पिनअप कर लें। मैं बस इसी तरह से इसको कटिंग कर लूँगी। अगर आपसे मैनेज नहीं हो रहा तो आप हल्का सा आयरन भी कर सकती हैं और इस पर पिनअप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने क्रीज़ जो है वो भी इस पर एक्स्ट्रा मार्जिन जो है बुकरम का उस पर निशान लगा लिया है। उसके बाद ये राउंड शेप जो है उस पर भी डॉट्स लगा के तो इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर में मेरा बुकरम जो है वो थोड़ा कम हो गया था। यहाँ पे पीस जो मैंने बाद में अटैच कर लिया है।
तो कटिंग के लिए क्योंकि ये थोड़ा कम था बुकरम, तो यहाँ पे मैंने एक और पीस को अटैच कर लिया। पहले ऊपर वाली साइड से मैंने एक्स्ट्रा जो बुकरम है उसकी इस तरह से कटिंग कर दी है। ये देखिए नेक लाइन की जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन पे निशान लगाया हुआ है वहाँ तक कटिंग करेंगे। और उसके बाद मैंने ये वाला बुकरम जो है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जॉइंट कर लिया था, क्योंकि कॉर्नर में एक तरफ से बुकरम जो है वो कम पड़ रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पीस जो है वो अटैच कर दिया है इस तरह से। इसके बाद अब हम जो दूसरा हमारा डिज़ाइन है उसकी कटिंग कर लेते हैं। बुकरम को अच्छी तरह से हमने होल्ड रखना है ताकि डिज़ाइन हमारा बिल्कुल सेम मार्जिन में कटिंग हो। अब यहाँ पे पहले ये कि इसका जो राउंड शेप है नीचे वाली साइड से, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सेम जो हमारा हमने जो ड्रॉ किया हुआ है उसी के ऊपर कटिंग कर देनी है। उसके बाद हम राउंड शेप जो है उसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी राउंड शेप जो है वो भी कट हो गई है। अब जो हमने डिज़ाइंस इसमें लाइंस जो ये वाली लगाई हुई है इसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है आपने, और दूसरी साइड जो है वहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं या ऊपर से कटिंग कर लें, लेकिन एंड वाली साइड पे आप पहले कट लगा लें ताकि हमारा बुकरम आसानी से रिमूव हो जाए इस तरह से। अब दूसरी तरफ मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करके पकड़ लिया है बुकरम को, और यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन के ऊपर बिल्कुल कटिंग करते जाएंगे। कटिंग जो है वो आपने बड़े ध्यान से करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं, आप इस पे हल्का सा आयरन भी कर सकते हैं ताकि बुकरम हमारा जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स रहे और कटिंग के दौरान हमें कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे इस तरह से भी आप अपना जो ये एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले कट लगा लेते हैं तो आसानी से हमारा बुकरम जो है वो रिमूव हो जाता है। इसी तरह से हमने अगला जो डिज़ाइन है उसकी भी कटिंग कर लेनी है, और टोटल डिज़ाइन की कटिंग हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमारी नेकलाइन जो है उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको शर्ट के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से पेस्ट करना है, और जो पेस्ट करने के बाद जैसे हमारा ये डिज़ाइन हमने इसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें इस तरह से हमने कट लगा देने हैं। जो इसके अंदर वाला कपड़ा है वो दोनों साइडों से आपने एक एक पॉइंट जो है वो छोड़ना है, दोनों साइडों से इक्वल कपड़ा छोड़ना है। मैं नेक लाइन का ऊपर वाला कपड़ा अभी कटिंग नहीं कर रही, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि बाद में हमें आसानी रहेगी, बाद में हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह से पूरी जो नेक लाइन की डिज़ाइन हैं उसमें हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, और उसके बाद ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू कुछ भी आपके पास जो भी है पेस्ट करने के लिए, तो उस पर हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पहले हमने सारे ये कट लगा लिए, कॉर्नर में भी इस तरह से हमने एक वी कट लगा देना है। दोनों कोनों में इस तरह से कट होना चाहिए ताकि हमारा जो ये कॉर्नर का कपड़ा है वो भी अच्छी तरह से बैक साइड पे पेस्ट हो जाए। अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू मैंने लिया है, और दोनों साइडों से ये कपड़ा जो है पहले इसको हम फिक्स करेंगे अपना जो बुकरम है उसके ऊपर। इस तरह से अच्छी तरह से बुकरम ये फैब्रिक ग्लू लगाना है, और इसको हाथों की हेल्प से हम कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ड करते जाएंगे। ये बड़ी इजीली हो जाएगा क्योंकि लॉन का कपड़ा है, तो इसलिए हमें बार बार इस पे आयरन भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने एक ही बार में सारा डिज़ाइन जो है उसके ऊपर पहले फैब्रिक ग्लू लगाया है, उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो जो डिज़ाइन है वो उनके ऊपर कपड़े को फिक्स करके दिखा दूँगी। बाकी का डिज़ाइन जो है वो इसी सेम मेथड से आपने बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से कपड़ा जो है वो बड़ी आसानी से हाथों की हेल्प से दूसरी तरफ फिक्स होता जाएगा। जहाँ पे आपको लगे कि फैब्रिक ग्लू कम है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा और लगा लीजिए, लेकिन जो कपड़ा है उसको आपने अच्छी तरह से दूसरी तरफ फोल्ड करना है ताकि नीटनेस से हमारा डिज़ाइन जो है वो बने। अब इसी तरह से जो इसका कॉर्नर है ये वाला कॉर्नर को भी अच्छी तरह से हमने यहाँ पे दूसरी तरफ इसको हमने फिक्स कर देना है, और टोटल जो डिज़ाइन जो है वो हमारा इसी तरह से पहले हम कपड़े को इस तरह से फैब्रिक ग्लू या ग्लू स्टिक कुछ भी लगा के बुकरम के ऊपर अच्छी तरह से पहले फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी लेस जो है उसके लिए दोबारा से हम इस पर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसको सेट करेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। मेरी बिगनर बहनें जो अपने घर पे स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट कर रही हैं, या आप अपने कपड़े जो है वो स्टिच करने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होंगी।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। अब इसी तरह से हमने बाकी का डिज़ाइन जो है उसमें भी फैब्रिक ग्लू क्योंकि पहले से लगा रखी है, और उसको इस तरह से फिंगर की हेल्प से हमने दूसरी तरफ फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से। ये जो नेक लाइन की कटिंग है वो मैंने इसलिए नहीं की थी क्योंकि यहाँ पे हम जब लेस को अटैच करेंगे तो उसको अटैच करने में हमें कोई मसला नहीं होगा। बाद में हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका नेक लाइन का उसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए कपड़े को हमने फ़िक्स कर लिया है। अब उसके बाद हम दोबारा से उसके ऊपर फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं, और अब हम अपनी लेस जो है उसको यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से हमने लेस को रखना है। इसकी उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है और सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे इसके जो एजिस हैं वो अच्छी तरह से कवर होने चाहिए, क्योंकि हमने एजिस को छोड़ते हुए जो इसका डिज़ाइन है उसको हमने मेजर करना होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन जो है वो सीधी साइड से नज़र आएगा। अब इसी तरह से दूसरे डिज़ाइन पे भी मैं आपको लेस जो है वो रख के दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से लेस जो है वो अटैच करनी है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बना हुआ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसी तरह से हमने सारे अपने जो डिज़ाइंस हैं उसके ऊपर लेस को अटैच कर लेना है। जो इसका एंडिंग पॉइंट है और ऊपर वाली नेक लाइन वाली साइड है, वहाँ से तकरीबन आपने आधा इंच जो है वो लेस को बढ़ा के रखना है, ताकि स्टिचिंग में हमारी लेस जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब इसी तरह से हमने सारे डिज़ाइन में अपनी लेस को फ़िक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी सिलाई चलाएँगे। ये देखिए इस तरह से मैं कुछ ज़्यादा थोड़ी सी मैं ज़्यादा जो है वो लेस नीचे वाली साइड पे छोड़ रही हूँ, ताकि ये सिलाई में अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब इसी तरह से हमने सारी लेस को अच्छी तरह से फ़िक्स कर लिया है, और उसके बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। तो इसी तरह से ये देखिए एक पहले आपने जो लेस का एज वाली साइड है उसको पकड़ना है, और फिर उसके बाद दूसरी जो साइड है उसके ऊपर भी इसी तरह से, लेकिन जो हमारी लेस का ये किनारी होती है जो वो नहीं नज़र आनी चाहिए ऊपर वाली साइड से, ये सिलाई में कवर होनी चाहिए इस तरह से। तो जब आपने इसको मेजर करना है तो आपने अच्छी तरह से इसकी मेजरमेंट करके उसके बाद आपने बुकरम जो है वो उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करना है, ताकि आपकी लेस जो है वो इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से फ़िक्स आए। ये देखें टोटल हमने डिज़ाइन जो है उसके ऊपर लेस को कवर कर दिया है, फ़िक्स कर लिया है। अब हम इसके बाद यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे। इसकी जो सीधी साइड है ना उसमें पे हमने सारी लेस जो है उसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो यहाँ पे आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल नीट होनी चाहिए। आप हल्के हाथ से बिल्कुल तसल्ली से सुकून से सिलाई कीजिए। बहुत ही जल्दी में काम जो है वो मत किया कीजिए, क्योंकि इससे ये होता है कि हमारा काम जो है वो बिल्कुल भी नीटनेस नहीं उसमें आती। हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम जल्दी जल्दी काम करें और हमारा टाइम बच जाए, लेकिन जब हम थोड़ा ज़्यादा जल्दी करते हैं तो इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारा काम जो है वो ख़राब हो जाता है, और हमारा टाइम जो है वो दुगना हमें उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप पहली बार में ही थोड़ा तसल्ली से काम कर लें तो इससे आपको टेंशन भी नहीं होती, और आपका काम जो है वो भी आसानी से ख़त्म हो जाता है। तो अब इसी तरह से मैंने ये जो नेक लाइन है वो एक दिन में मैंने नेक लाइन बनाई, दूसरे दिन में मैंने इसका जो साइड दामन का डिज़ाइन है वो बनाया। तो मेरा काम जो है वो बड़ा ही स्लो होता है, और मैं कुछ जल्दी में नहीं करती, इसलिए मेरी नीटनेस जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से प्रोमिनेंट होती है मेरी स्टिचिंग में। तो अब यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सारे जो हमारा डिज़ाइन है उसके ऊपर टॉप स्टिच जो है वो कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब ये देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को सेट किया है, अच्छी तरह से सीधा इसको किया है, और राउंड शेप में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर दी है। अगर हम पहले ही कटिंग कर लेते हैं तो ये कपड़े के धागे वगैरह निकलते रहते हैं जब हम इसको सिलाई के दौरान पकड़ते हैं, या जब हम इसमें लेस फिक्स कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका कपड़ा जो है वो उसके धागे वगैरह निकल जाएं और वो सिलाई के दौरान अच्छा नज़र ना आए। तो इसलिए मैंने बाद में इसकी कटिंग की है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने जितनी हमारी ये नेक लाइन पे बुकरम लगी हुई है ना, उससे थोड़ा 1 इंच बढ़ा के हमने कपड़ा लिया है लंबाई में और चौड़ाई में, और उसके बाद उसको इस तरह से शर्ट के नीचे रखा है, और यहाँ पे जो हमारी राउंड शेप है उसके बिल्कुल साथ साथ हमने बुकरम के ऊपर अपनी सिलाई जो है वो चला दी है।
जो नीचे वाला कपड़ा है वो और शर्ट का कपड़ा जो है वो दोनों सीधे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उनकी सीधी साइड्स। और उसके बाद ये देखिए हमने इसकी जो नेक लाइन की कटिंग है वो अब करनी है। नीचे वाला जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है उसकी कटिंग नहीं की थी, ताकि आपको देख के अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमने कपड़े को किस तरह से रखना है। अब ये देखिए 2 पॉइंट का या हार्डली 3 पॉइंट का आपने गैप जो है वो कपड़े का छोड़ना है, और बाकी का कपड़ा जो है उसकी और लेस की कटिंग कर देनी है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा या लेस हम छोड़ते हैं तो गले को जब हम सीधी साइड पे पलटाते हैं तो उसमें वो नीटनेस नहीं आती। इसलिए आपने जो कपड़ा है उसकी कटिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना और ना ही बहुत कम कपड़ा छोड़ना है। अब यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगा देंगे राउंड शेप में अच्छी तरह से, और उसके बाद इस कपड़े को हम जो रॉन्ग साइड है उसकी तरफ इसको पलटा देंगे। ये देखिए इस तरह से इस पूरे जो नेकलाइन है उसमें कट लगाए हैं, और यहाँ पे इस तरह से इसको दूसरी तरफ हमने पलटा दिया है। अब यहाँ पे हम हाथों की हेल्प से नेकलाइन को पहले सीधा कर लेंगे, फिर उसके बाद हमने ये अच्छी तरह से इस पे आयरन की है, और ये देखें इसकी लुक बहुत ही नीटनेस से हमारी जो नेकलाइन है वो रेडी हो गई है। और जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कटिंग करके फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पे अब हम पहले इसकी हेमिंग कंप्लीट कर लेंगे पूरी नेकलाइन में। जो कपड़ा यहाँ पे हमारा है फोल्ड किया हुआ उसमें सारे में पहले हेमिंग कर लेनी है, उसके बाद जो पर्ल्स वगैरह हमने अटैच करने हैं वो करेंगे। तो ये इसी तरह से ये टोटल जो नेकलाइन है इसमें मैंने हेमिंग कर लेनी है, और उसके बाद इसमें करूँगी अटैच पर्ल्स। तो यहाँ पे इस तरह से जो नेकलाइन की राउंड शेप है उसमें मैंने 3 पर्ल्स अटैच किए हैं, और उसके बाद जो सेंटर है डिज़ाइन का सेंटर जो है उसमें इस तरह से एक एक जो मोती है वो स्टिच किया है, क्योंकि वाइट मोती मैंने इसमें स्टिच किए हैं और डिज़ाइन भी इसी तरह से है। तो आपको यहाँ वीडियो में अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नेकलाइन जो है वो रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।